हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लाइफ फ्रूट एकेडमी बाय चेतना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NTFP, दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जाम्स, CSIR नेट, लाइफ साइंस, सेट नेट, UPSC फॉरेस्ट्री, स्टेट PSC और यूनिवर्सिटी UG PG एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आज की वीडियो में हम NTFP का कंप्लीट ओवरव्यू कवर करेंगे। हम जानेंगे NTFP का इंट्रोडक्शन, देयर डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, सोशल एंड कल्चर इम्पोर्टेंस, सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, NTFP के मेजर थ्रेड्स, उनके कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और NTFP से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंडियन लॉज। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको बॉटनी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज टॉपिक, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, NTFP. NTFP, that is non-timber forest products, are all biological products obtained from forest except timber. These products are derived from plants, animals and other forest resources without cutting trees for wood. Students, NTFP फॉरेस्ट से मिलने वाले ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो टिम्बर यानी वुड के अलावा मिलने वाले होते हैं। उन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या NTFP कहा जाता है। टिम्बर मतलब पेड़ों से मिलने वाली लकड़ी। इन लकड़ियों को छोड़कर जो बाकी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती है वो है हमारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के लिए पेड़ों को लकड़ी के लिए काटना नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी फॉरेस्ट रिसोर्सेज से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, NTFPs are goods of biological origin other than timber that are obtained from forest, wooded lands and trees outside forest. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, उनके अकॉर्डिंग NTFPs बायोलॉजिकल ओरिजिन के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट, वुडेड लैंड और फॉरेस्ट के बाहर उगने वाले ट्रीज से मिलते हैं, लेकिन टिम्बर को इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब अगर कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखें, जैसे हनी है, बाम्बू है, मेडिसिनल प्लांट्स, गम, रेजिन, लैक, तेंदुल लीव्स, फ्रूट्स, नट्स और इसेंशियल ऑयल सभी NTFPs के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी तेंदुल लीव्स के बारे में सुना है, जो बीड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीड़ी, या महुआ फ्लावर्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए इनकम और फूड सोर्स दोनों का काम करती है एज ए इंटॉक्सिकेंट्स और बेवरेज, तो ये दोनों NTFP के एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। NTFPs play an important role in supporting the livelihood of forest dependent communities, particularly tribal communities. NTFPs का इम्पोर्टेंस सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। NTFP लाखों फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं और उनकी डेली नीड्स को पूरी करने में मदद करते हैं। They also contribute to biodiversity conservation, sustainable forest management, traditional healthcare system and rural economics. इसके अलावा NTFP बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ रूरल इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करते हैं। इसी वजह से आज NTFPs को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। होप आपको NTFP का इंट्रोडक्शन समझ गया होगा। अब जब हम समझ चुके हैं कि NTFP क्या होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं NTFPs के डिफरेंट टाइप्स और उनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। NTFPs को उनके सोर्स के बेसिस पर मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज प्लांट बेस्ड NTFPs एंड नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड NTFPs। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट बेस्ड NTFPs की। उसमें हैं फ्रूट्स एंड एडिबल प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी में फॉरेस्ट से मिलने वाले एडिबल प्रोडक्ट्स आते हैं। एडिबल में जो भी फ्रूट्स है, कुछ
लीव्स भी हो सकते हैं जिसके लोग सब्जी भी बनाते हैं या फ्रूट्स जो खाते हैं या फिर फ्रूट से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो भी हम खाने वाली चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से मिलती है वो फ्रूट एंड एडिबल प्रोडक्ट्स में आते हैं जो एक प्लांट बेस्ड एंटीएफपीज है। जैसे आंवला, टैमरिंड, महुआ, ये प्रोडक्ट्स फूड, बेवरेजेस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आंवला को विटामिन सी का रिच सोर्स माना जाता है, जबकि महुआ कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए फूड और इनकम दोनों का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन फ्रूट्स को तोड़कर एक तो डायरेक्ट बेचते हैं या फिर उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे जूसेस हो, बेवरेजेस हो। अगेन आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन में भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको महुआ पता है? महुआ फ्लावर्स को ड्राई करके ट्राइबल कम्युनिटीज एक लिक्विड बनाते हैं, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज बेचते भी हैं और कंजम्पशन के अलावा भी उसके बहुत सारे कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस भी है। अगर आपको जानना है कि ट्राइबल्स और कौन से ड्रिंक्स यूज़ करते हैं यूजिंग डिफरेंट प्लांट्स, तो आई बटन पर दिए गए इंटॉक्सिकेंट्स एंड बेवरेजेस वीडियो को विजिट करें। सेकंड इज मेडिसिनल प्लांट्स। अगली कैटेगरी है मेडिसिनल प्लांट्स की, जिसमें अश्वगंधा, नीम, तुलसी और एलोवेरा जैसे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं। इनका यूज मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। आज भी आयुर्वेदा और हर्बल हेल्थ केयर सिस्टम काफी हद तक इन मेडिसिनल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। थर्ड इज बाम्बू। प्लांट बेस्ड एनटीएफपीज में बाम्बू और केन भी इम्पॉर्टेंट है। इनका यूज फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, पेपर इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाम्बू को कई बार ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि बाम्बू से बने बहुत सारी चीज़ें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए इनकम जनरेट करता है। दे हैव द स्किल्स to make very nice products using bamboo and they seal them. Fourth is gum and resin. इसमें गम अराबिक, गम कराया और पाइन रेजिन जैसे प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एडेजिव्स और पेंट बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो चिविंग गम से लेकर मेडिसिन तक कई प्रोडक्ट्स में गम्स का यूज़ होता है। फिफ्थ इज इसेंशियल ऑयल्स। एग्जाम्पल है यूकैलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, रोज ऑयल। जो भी ऑयल किसी प्लांट के फ्लावर हो, लीफ हो, वुड हो, जो थोड़े सेंटेड होते हैं, उससे बनाया जाता है, इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है। ये ऑयल अरोमा थेरेपी, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में वाइडली यूज़ किए जाते हैं। अब जो परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स या हर्बल ऑयल्स यूज़ करते हैं, उनमें से कई प्रोडक्ट्स इसेंशियल ऑयल पर बेस्ड होते हैं। अब प्लांट बेस्ड एनटीएफपीज देख लिए। अब देखते हैं एनिमल बेस्ड एनटीएफपीज, जो एनिमल्स या इंसेक्ट से मिलते हैं। फर्स्ट इज हनी एंड बीज वैक्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हनी और बी वैक्स। हनी का यूज़ फूड और मेडिसिन के रूप में होता है, हम सभी करते हैं, जबकि बीज वैक्स कॉस्मेटिक्स, कैंडल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। सेकंड इज लैक। लैक जो है वो लैक इंसेक्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लैक का यूज़ वार्निश, बैंगल्स और पॉलिशिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है इंडिया दुनिया के मेजर लैक प्रोड्यूसर में से एक माना जाता है और लैक इज वन ऑफ द मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड इज सिल्क। एनिमल बेस्ड एनटीएफपीज में सिल्क भी इंक्लूड किया जाता है, जो सिल्क वर्म यानी रेशम का जो कीड़ा है उससे मिलता है। सिल्क का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है और ये एक हाई वैल्यू कमर्शियल प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि सिल्क से बने कपड़े, वो फिर साड़ी हो या धोती, बहुत महंगे मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे एनटीएफपीज के मेजर टाइप्स और उनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब आपको पता चल गया होगा फॉरेस्ट से ऐसे कौन से नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसका आंसर समझने के लिए चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एनटीएफपीज। एनटीएफपीज सिर्फ फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं, बल्कि ये लोकल और नेशनल इकोनॉमी को भी सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करते हैं।
NTFPs contribute significantly to local and national economies. It provides income to millions of tribal and rural households. NTFPs लाखों ट्राइबल और रूरल फैमिलीज के लिए इनकम का सोर्स होते हैं। फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए इन प्रोडक्ट्स की कलेक्शन और सेल पर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। NTFPs कलेक्शन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। यानी लोग सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट ही नहीं करते बल्कि उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सेलिंग से भी इनकम अर्न करते हैं। इट सपोर्ट्स कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। NTFPs जो हैं ये प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं। बाम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, हनी प्रोसेसिंग और हर्बल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपोर्ट earning through medicinal plants, essential oils, honey and bamboo products. Students, NTFPs एक्सपोर्ट अर्निंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हो, इसेंशियल ऑयल्स हो, हनी और बाम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखी जाती है। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी इन फॉरेस्ट डिपेंडेंट रीजन। NTFP का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये फॉरेस्ट डिपेंडेंट रीजन में पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी कम करने में हेल्प करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा NTFPs एंटरप्रेन्योरशिप और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी एनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉ आंवला को डायरेक्टली बेचने के बजाय उससे कैंडी, जूस या पाउडर के फॉर्म में मार्केट किया जा सकता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ जाती है। Many tribal families obtain a large portion of their annual income from NTFP collection and trade. इसी तरह NTFPs एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम एनहांसमेंट और रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू नो हाउ द NTFPs आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली, बट इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ NTFPs इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ NTFPs. NTFPs promote sustainable forest utilization while maintaining ecological balance. NTFPs फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट एनकरेज कंजर्वेशन ऑफ स्टैंडिंग फॉरेस्ट। सबसे पहले NTFPs का सस्टेनेबल यूज स्टैंडिंग फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को एनकरेज करता है। जब लोगों को फॉरेस्ट से बिना पेड़ काटे इनकम मिल सकती है तो फॉरेस्ट को बचाने की मोटिवेशन भी बढ़ जाती है। इट रिड्यूस प्रेशर ऑन टिम्बर हार्वेस्टिंग। इसके साथ ही NTFPs टिम्बर हार्वेस्टिंग पर प्रेशर को कम करते हैं, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज होता है लेकिन लार्ज स्केल ट्री कटिंग की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। NTFPs बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कई मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करने से स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद मिलती है। इट प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट फ्रूट्स, सीड्स और फ्लावर्स कई एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए फूड सोर्स का काम करते हैं। इसी तरह NTFPs वाइल्ड लाइफ को फूड और हैबिटेट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। It maintains ecological interaction such as pollination and seed dispersal. NTFPs इकोलॉजिकल इंटरैक्शन जैसे पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बीज हनी कलेक्ट करते समय पॉलिनेशन में हेल्प करती है, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग विद इन इकोसिस्टम एंड हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस।
इसके अलावा एनटीएफपी ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोसिस्टम फंक्शनिंग को मेंटेन करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस बनी रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि एनटीएफपीस का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी देता है, बिना फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डैमेज किए। सो सस्टेनेबल यूज ऑफ एनटीएफपीस अलाउ forest resources to be utilized without destroying forest ecosystem। हम NTFPs के मच मोर इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। स्टूडेंट, NTFPs are valuable like a true gem of nature for the humans and students। NTFPs सिर्फ इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कई कम्युनिटीज़ के लाइफस्टाइल, ट्रेडिशंस और कल्चर से भी डीपली कनेक्टेड है। अब देखते हैं सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ NTFPs। NTFPs are deeply connected with the traditions एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। NTFP जो है वो कई ट्राइबल और इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के सोशल लाइफ और कल्चरल ट्रेडिशंस का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले सोशल इम्पोर्टेंस देखते हैं। इट प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले NTFPs जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट से मिलने वाले फ्रूट्स, नट्स हो, हनी या कोई एडिबल प्रोडक्ट्स कई कम्युनिटीज़ के डेली न्यूट्रिशनल नीड्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फूड सोर्सेस ये फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। इट सपोर्ट्स ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम। NTFPs ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा और कई मेडिसिनल प्लांट्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं। उनका यूज़ जनरेशन से ट्रेडिशनल मेडिसिन में किया जा रहा है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन। NTFPs जो है स्टूडेंट्स, उनका कलेक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करते हैं। कई रूरल और ट्राइबल एरियाज में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हनी, बाम्बू प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट से इनकम अर्न कर रही है। इट स्ट्रेंथन कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो NTFP प्रोडक्ट्स हैं ये कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथन करते हैं, जहां लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ और कंजर्वेशन करती है। अब बात करते हैं कल्चरल इम्पोर्टेंस की। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। कई NTFPs रिलीजियस सेरेमनीज और ट्रेडिशनल रिचुअल्स में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पूजा पाठ में हनी या कोई मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी हो और कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ आम बात है। Second cultural importance is traditional knowledge of medicinal plants is passed थ्रू जनरेशन। ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती रहती है, जिससे इंडिजिनियस नॉलेज प्रिजर्व होता है। इसके अलावा मेनी फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स आर एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। कई लोकल फेस्टिवल्स, कस्टम्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट से एसोसिएट होते हैं एंड इट प्रिजर्व्स इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इस तरह NTFPs ना सिर्फ लाइवलीहुड और हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, बल्कि कम्युनिटीज़ की कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने NTFPs के सारे बेनिफिट्स देखे, लेकिन आज कई NTFPs रिसोर्सेज डिफरेंट थ्रेट्स का सामना भी कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं थ्रेट्स टू NTFPs और जानते हैं कि इनके सस्टेनेबल फ्यूचर के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस मौजूद हैं। सेवरल फैक्टर्स थ्रेटन द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ NTFPs। स्टूडेंट्स, आज कई NTFPs रिसोर्सेज कुछ सीरियस थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, जो उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। सबसे पहला थ्रेट है ओवर हार्वेस्टिंग। एक्सेसिव कलेक्शन रिड्यूसेस नेचुरल रीजनरेशन। इसका मतलब है कि किसी NTFP को ज़रूरत से ज़्यादा कलेक्ट करना। जब फॉरेस्ट में फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट किया जाता है तो उनकी नेचुरल रीजनरेशन अफेक्ट होने लगती है और फ्यूचर में उनकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। सेकंड थ्रेट इज डिफॉरेस्टेशन।
लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट्स डिक्रीज एनटीएफपी अवेलेबिलिटी। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण एनटीएफपी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और स्पीशीज की संख्या ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है एज अ थ्रेट टू एनटीएफपी बिकॉज रेनफॉल पैटर्न, टेम्परेचर और सीजनल चेंजेस में डिस्टर्बेंस आने से एनटीएफपी की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। इट डिस्ट्रॉय एनटीएफपी प्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड हैबिटेट। फॉरेस्ट फायर भी बहुत बड़ा थ्रेट है। फॉरेस्ट फायर के कारण कई वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे एनटीएफपी प्रोडक्शन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। इट रिड्यूसेस स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। एक और प्रॉब्लम है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। जब लार्ज फॉरेस्ट छोटे छोटे आइसोलेटेड पैचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जो भी प्लांट्स है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी दोनों अफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट एक्सप्लॉयटेशन की। कलेक्टर्स ऑफन रिसीव्स लो प्राइजेस ड्यू टू मिडलमैन। कई बार ट्राइबल और लोकल कलेक्टर्स को उनके प्रोडक्ट्स का फेयर प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि मिडलमैन जो होता है, जहां पर ट्राइबल्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं फॉर द एक्सपोर्ट डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिडल मैन होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और एक्चुअल कलेक्टर्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं उनको कम बेनिफिट मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द थ्रेट। It is not natural threat, it is artificial threat, man-made threat. We can say that it is man-made threat to the NTFP. Next is loss of traditional knowledge. Modernization may reduce indigenous knowledge about NTFP. NTFP से जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फाइनली लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज भी एक कंसर्न है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और अर्बनाइजेशन के कारण मेडिसिनल प्लांट्स और एनटीएफपी से जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर इन थ्रेड्स को टाइम पर एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में कई इंपॉर्टेंट एनटीएफपीज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों रिस्क में आ सकती है। होप आपको बेनिफिट्स के साथ साथ एनटीएफपीज को किन चीज़ों से थ्रेट है, खतरा है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि इन वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और इनका सस्टेनेबल यूज़ कैसे इंश्योर किया जाए। चलिए अब देखते हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ NTFPs. Conservation and sustainable management. Sustainable management ensures long-term availability of NTFPs while protecting ecosystem. Sustainable management का simple meaning है NTFPs का ऐसे यूज करना कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन मेजर्स। फर्स्ट इज सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टेक्निक यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते वक्त ऐसे मेथड्स यूज करना जो प्लांट्स और इकोसिस्टम को डैमेज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स को मैच्योरिटी के बाद कलेक्ट करना। अगर फ्रूट्स कच्चे ही कलेक्ट कर दिए तो सीड्स डेवलप नहीं होगी और सीड्स डेवलप ना होने से अगेन नए प्लांट्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो लग ही नहीं पाएंगे। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स को पूरा जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, जैसे बाम्बू की सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसी तरह हनी कलेक्शन के दौरान मधुमक्खियों के कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी हनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। सेकंड इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखती हैं, इसलिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन को और इफेक्टिव बना सकती है। थर्ड इज कल्टीवेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज।
जो मेडिसिनल और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीशीज फॉरेस्ट से कलेक्ट की जाती है, उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी उनके प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए। इससे नेचुरल पॉपुलेशन पर प्रेशर कम होता है और डिमांड भी इजीली फुलफिल हो जाते हैं। फोर्थ सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज रिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन। जिन एरियाज में फॉरेस्ट डिग्रेड हो गए हैं, वहाँ रिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। इससे एनटीएफपी प्रोड्यूसिंग स्पीशीज को दोबारा इस्टेब्लिश होने का मौका मिलता है। Fifth conservation and sustainable management technique is scientific monitoring of NTFP population. Students, कंजर्वेशन के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। साइंटिफिक सर्विस और मॉनिटरिंग की हेल्प से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। सिक्स्थ इज वैल्यू एडिशन एंड लोकल प्रोसेसिंग। एनटीएफपीज को रॉ फॉर्म में बेचने के बजाय उनकी लोकल प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को एनकरेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंवला फ्रूट है तो आंवला से कैंडी या जूस बनाना और हनी की प्रॉपर पैकेजिंग करना इनकम को इंक्रीज कर सकता है। सेवंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, लोकल कम्युनिटीज और जो कलेक्टर्स होते हैं, उनको सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे इफेक्टिवली कंजर्वेशन हो सके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। एनटीएफपीस के लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस को समझने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के वेज देख लिए। होप आपको ये सब समझ गए होंगे, लेकिन इनकी सक्सेस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और लीगल सपोर्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, लेट्स हैव अ लुक ऑन लॉज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एनटीएफपीज। स्टूडेंट्स, एनटीएफपीज के सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में कई इम्पोर्टेंट लॉज और पॉलिसीज बनाई गई हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नेम्स और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। फर्स्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, FRA 2006। ये एक्ट जो है, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, उसे यूज़ करना और बेचने का अधिकार इन्हें इस फॉरेस्ट राइट एक्ट से दिया जाता है। सेकंड इज पेसा एक्ट, that is पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये एक्ट शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभा को लोकल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल देता है। एनटीएफपीज के मैनेजमेंट में भी ग्राम सभा की पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करता है। थर्ड इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट को कंजर्व करना और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की नीड्स को सपोर्ट करना है। फोर्थ इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का फेयर बेनिफिट शेयरिंग को प्रमोट करते हैं। ये एक्ट मेडिसिनल प्लांट्स और अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, जिसमें फॉरेस्ट में रहने वाली लोकल कम्युनिटीज यानी ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करते हैं। इससे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सिक्स्थ इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर MFP। यहाँ MFP का मतलब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो NTFP के लिए भी कॉमनली यूज किया जाता है। MSP स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ट्राइबल कलेक्टर्स को उनके प्रोडक्ट का फेयर प्राइस दिलाना है, ताकि उन्हें मिडलमैन के एक्सप्लॉयटेशन का सामना ना करना पड़े।
सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में एनटीएफपीस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स विद एग्जांपल्स, इम्पोर्टेंस, थ्रेड्स, कंजर्वेशन मेजर्स और इंडिया में रिलेटेड लॉज और पॉलिसीज को डिटेल में समझा। अब इस टॉपिक को एक शॉर्ट कंक्लूजन के साथ समराइज करते हैं। एनटीएफपीज या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से मिलने वाले ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं जो टिम्बर के अलावा होते हैं। ये प्रोडक्ट्स रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं। लेकिन ओवर हार्वेस्टिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर जैसे और भी थ्रेट्स के कारण इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इफ़ेक्टिव लॉज की हेल्प से एनटीएफपीस को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको एनटीएफपीस का ये कंप्लीट आपको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ एनटीएफपीस का ये कंप्लीट ओवरव्यू पसंद आया होगा और ये वीडियो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी या कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर